हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। ये सर आ रही है। अ, और लोग आएंगे या मैं क्लास वैसे ही स्टार्ट करूँ? कल से स्टार्ट होगी क्लास। नहीं नहीं, आज ही मैं बेसिक आज बता देता हूँ, इसलिए ना कि बहुत लोगों को ना बीच में गैप हो गया था ना, तो ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है। और मेरे पास वो जो नंबर मेरा था जिससे मैं सबको मैसेज डालता था, वो नंबर डिलीट हो गया है। मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है वो नंबर का। तो अभी क्या है कि मैं बस कुछ ही लोगों को, जितने लोगों का नंबर मेरे ऊपर दिखा है, मैं मैसेज बस डाल दिया हूँ। और ग्रुप पता नहीं लोगों ने म्यूट कर रखा है या क्या। खैर, मैं अभी ना क्लास जो पिछला क्लास में क्या हुआ था, क्या क्या हमने डिस्कस किया था और क्या चीज़ें हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे। जो तुमने अभी बना के भेजे मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ इंशाल्लाह, और फिर उस पर आगे स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन शो कर रहा है ना? एक सेकंड। स्क्रीन शो हो रहा है ना मेरा? हाँ, सो रहा है। ये तुमने भेजा था ना कल? हम्म, एक और कुछ ये भेजा तो था आज तुमने? आज भेजा है ये तो। ये भेजा था, ये ये उसी टाइम भेजा था क्या, या बाद क्लास के बाद भेजा था ना ये शायद? क्लास के बाद भेजे हैं ये दो। एक और होगा। नहीं, दो ही भेजा है, तुमने डिलीट कर दिया था शायद कुछ उसके बाद। हाँ, इसी को हम दोबारा मतलब थोड़ा चेंजेस करके भेजे थे ठीक है। अच्छा। कुछ। हम्म, ये कैसे बनाया था, वो उससे लिया था ना, चैट जीपीटी या उससे जेमिनी एआई से के थ्रू निकाला बना? था। जेमिनी से निकाले थे इस एआई को। फॉन्ट से ही? फॉन्ट नोटिस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फॉन्ट में? हम्म, फ़ॉन्ट्स में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा हो गया फ़ॉन्ट्स में। ये बहुत मैटर करता है। जानते हो क्या होता है? इस तरह अभी क्या है ना कि मैं कुछ बताता हूँ ना जल्दी में, तो वो थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो क्या है कि मैं बस इसलिए जल्दी से बताता हूँ ताकि मतलब लोगों को क्लियर रहे, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। मैं उसलिए हुँ, छोड़ देता हूँ कि हाँ आप लोग देख लीजिए। लेकिन फॉन्ट एग्जैक्ट सेम मैच करोगे ना, तो इससे ना एक आइडिया बिल्ड होता है कि कौन सा फॉन्ट कैसा होता है। इसमें कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम बोल्डनेस वैसा रखना था, समझ में आ रहा है? और हुँ, इसके साइज में और इसके साइज में भी फर्क है। तो फिर वो डिजाइन डिफरेंट लगने लगता है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान दोगे ना, तो परफेक्ट चीजें बनने लगेंगी। इस तरह ये सारे फॉन्ट्स है ना, जिस तरह बहुत सारे फॉन्ट तो कॉमन है। एरियल और पॉपिंस और इस टाइप के ही कुछ फॉन्ट्स बड़े बड़े पोस्ट में यूज होते हैं, बहुत कॉमन वो है। और ये एक बनाया था ना। हाँ, ये वाला सही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कुछ 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 मतलब एकदम सेम नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है। मतलब एक आइडिया हो गया है बेसिक के कैसे बनाना है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है? यहाँ पे क्या किया है? ये वाइट वाला पार्ट उसको अलग से बना के मैंने लगा दिया। कुछ नहीं करना था, बैकग्राउंड में एक थोड़ा सा बस एक पार्ट में बना के और इसको आगे कल कर दिए रहते तो क्लिपिंग ऑटोमेटिक वो मास्टर। अच्छा। कोई नहीं, फिर भी ठीक है, अच्छा है। और किसी ने कोई काम तो किया नहीं होगा? आप लोग जो भी लोग ज्वाइन हुए शायद नए हैं। जुनैद, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी भाई आ रही है। आपने कुछ ट्राई किया था, कुछ काम किया था जो पहले के क्लासेस में, उसका कुछ आइडिया है? नहीं मेरे पास इलिस्ट्रेटर नहीं है। वही सॉरी? इलिस्ट्रेटर नहीं है मेरे पास। इलिस्ट्रेटर भेजा था भाई, मैंने ग्रुप में भेजा था, आपने देखा था ग्रुप? था लेकिन उसमें कुछ अमाउंट पे करना है ना, तभी डाउनलोड नहीं, हो वो जाता फ्री है। ऑफ कॉस्ट है। वो मैंने ऑलरेडी क्रैक भेजा है। किसने बोला है कि अमाउंट पे करना है? आपने पूछा मुझे मैसेज करके कि कैसे करना है। मैंने बोला भी था कि किसी को जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको बस ये इंस्टॉल करने के बाद एक वहीं पे एक फाइल है जिसको उसमें अपडेट करना है, और ऑटोमेटिक वो पूरा वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है? जी जी उसको ठीक कर है। लीजिए आज रात से, और फिर उसको स्टार्ट करिए, ठीक है ना? ठीक है। आपके वालिद साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि आप पे फोकस करने के लिए, उसके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? जी जी। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। अभी आज मैं कुछ सोचा कि बहुत सिंपल रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है, तो फिर ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो फिर डिस्टर्ब होगा बहुत लोगों को। ये किसी को आइडिया है ये कैसे बनाना होगा, अगर हमें इलिस्ट्रेटर पे बनाना होगा तो? अयान, आइडिया है?
इसमें शायद पेन टूल का इस्तेमाल हो जाएगा और हाँ, ट्रांसपेरेंसी अब कैसे लाएंगे ये नहीं पता। ये या तो सारी एक चीजें नोटिस कर रहे हो, ये जो लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, इससे क्या फील आ रहा है कि ये फील नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सामने बाहर निकला हुआ है। क्लियर है? जैसे मैं नॉर्मल अगर इसको रखता है ना, मैं सिंपल यही वाला कलर लेके, अगर मैं कोई शेप का ये कलर लेके रखता हूँ, तो ये देखो इसमें क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है। ये लग रहा है कि उठा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, और ये बस एक कलर लग रहा है। तो इसको जो बिल्ड हुआ है, यहाँ पे जो चीजें यूज हुई हैं, वही ग्लॉसियन ब्लर वगैरह यूज हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पेन टूल से इसको एक ड्रॉ करेंगे। मैं अभी पूरा एक्यूरेट नहीं बनाऊंगा, एक बस एक आइडिया दे रहा हूँ, और ये वर्क रहेगा घर से करके आने का। मतलब इसको कैसे करना है मैं बस वो बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी एक पार्ट से, सबको क्लियर है ना, मतलब मैं बताऊँ ना, स्टार्ट करूँ ना, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ना पेन टूल हम लेंगे, और पेन टूल लेके एक एक पार्ट को, मतलब मतलब जो सबसे पीछे का पार्ट है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। उसमें मैंने पेन टूल का क्लास पीछे पिछले वाले क्लासेस में मैंने बताए थे, तो वो एक बार देख लीजिए कैसे होगा। उसको मैं फिर बनाते जाऊंगा। मैं बहुत एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये सारी चीज़ों में। जूम जूम इन जूम आउट करके देखना पड़ता है कि एकदम परफेक्ट बन रहा है कि नहीं। इस तरह ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी कि एकदम परफेक्ट बने। मैं तो अभी जल्दी में बस एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको परफेक्ट करके आइएगा। ट्राई करिएगा कि इसको बनाइए और देखिए क्या बन रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसके फिर हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसको भी जो डाउट होगा बीच में मैसेज कर सकता है, या चैट में लिख सकता है, या मुझे डायरेक्ट वॉइस ऑन करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकता है। फिर मैं उसके हिसाब से उसका जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आए कि मतलब फिक्स सेम नहीं बन रहा है, तो थोड़ा नीचे उसका पार्ट ले लेंगे या जूम करके करेंगे, तो वो हमारा एक्यूरेट एकदम सेम बन जाएगा। अभी मैं बस उसका शेप कंप्लीट कर रहा हूँ। उसको मैं अलग से एक बार, वो जो ऊपर का कैप है उसको अलग से बना लेंगे। वैसे चाहे तो इसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के उसको अलग रख रहा हूँ। और फिर जब ऐसे टेढ़ा ऐसे करके आए, कर्व करके आए, तो फिर हम एक बार वहां पे क्लिक करेंगे पॉइंट पे, एंकर पॉइंट पे, और ऑटोमेटिक वो हमारा जो पेन टूल है वो सीधा हो जाएगा, सीधे दिखने लगेगा। और फिर इसके साथ मर्ज कर देंगे। अभी ये कंप्लीट एक शेप बन चुका है। अभी मैं इसको कलर चेंज करूँ, मतलब इसमें फिल करूंगा, तो ये कंप्लीट ऐसा बन गया। ये बनने के बाद ऊपर के पार्ट को हम एक अलग से कर लेंगे। एक स्क्वायर मैंने ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद मैं इन दोनों दोनों पार्ट को मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करूंगा, और थोड़ा सा कर्व कर लूंगा। और ये लगभग सेम ही है। इसको भी चाहूँ तो थोड़ा सा कर्व इसको भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। और इसमें चाहूँ तो सेम कलर भी उसी टाइम फिल कर सकते हैं हम। अभी ये लगभग जो हमारा, मैं बस बेसिक दिखा रहा हूँ, ये जो शेप है वो रेडी है इसका कंप्लीट। लेकिन ये इसकी तरह नहीं दिख रहा है। जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था, कि ये ऐसा 2D में लग रहा है कि ऐसे ऊपर थोड़ा ऐसा फील आ रहा है कि ये सामने है या कुछ ऐसा दिख रहा है। हालांकि मैंने शेप सेम बनाया, लेकिन ये चीज़ें वैसी क्रिएटिव नहीं दिख रही हैं। उसके लिए अभी इसके अंदर अभी और सारी चीज़ें काम करना पड़ेगा, और फिर हमारा ये एक्यूरेट एकदम सेम वैसे ही बन जाएगा इंशाल्लाह।
सबसे पहले ये अभी इसको सारे को आउटलाइन कर लेते हैं। आउटलाइन करके इसमें मैं ब्लैक कलर लेता हूँ ताकि वो दिखाई दे ऊपर से हमें। और अब जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम अलग से डिजाइन करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा कर देता हूँ। अब जितनी चीजें, जिस तरह ये एक हमारा एक पार्ट हो गया, इसको मैं क्या करूंगा कि या तो पेन टूल से ही मैं एक यहाँ से मैं थोड़ा बाहर से, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि बाहर से क्यों लेते हैं, ताकि हम सेम बिल्डर टूल से इजिली उसको कट कर सके और फिर प्रॉब्लम भी ना आए हमें कुछ। ये सेम मैंने कॉपी किया शिफ्ट ऑल्ट के साथ और नीचे एक ले लिया। तो ये मेरा एक एरिया कंप्लीट हो गया। ये पार्ट कैसे बनाएंगे? सेम इस पार्ट को मैं क्या करूंगा कि इस पार्ट को लेके और इसको पेन टूल से मैं बना ले रहा हूँ। पेन टूल से बनाने के बाद सेम जरूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट ये मतलब अंदर की जो शेप है, क्योंकि ये इस पे हम फिर ब्लर वगैरह डालते हैं तो ऑटोमेटिक साइज चेंज हो जाता है। तो एक सेम एकदम बनाने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें, इनको हम क्या करेंगे कि जितने भी डार्क साइड है उसको हम खुद से एक डिजाइन कर सकते हैं। इसे बाहर भी मैं लेके कर सकता हूँ। बाहर से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं फिर से बिल्डर के हेल्प से उसको बना सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ अभी कैसे। सब मैं बाहर बाहर अभी ले रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा हमारे पार्ट से ये कट हो जाएंगे ये सारे। लेकिन जो हमारा मेन जो रिजल्ट है वो सेम आएगा इंशाल्लाह। ये मैंने ले लिया और यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा, और फिर अभी ये हो गया। जितने भी पार्ट्स हैं ना, फिर यहाँ पे थोड़ा डार्क दिख रहा है। ये जो डार्क एरिया दिख रहा है इसको क्या करेंगे कि नीचे से ले लिया मैंने। मैं जानबूझ के अभी सारे बाहर से ले रहा हूँ ताकि मैंने उस दिन बताया था कि जब बाहर से हम इजिली लेंगे ना तो हमारा वो जो शेप है वो स्मूथली बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसको फिर हम आगे चल के तुरंत कट भी कर सकते हैं। सेम मैं इसी को ले लूंगा और इसको बस रोटेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे एकदम एक्यूरेट नहीं बनाना है, मैं बस आइडिया देना चाहता हूँ। ये हो गया। यहाँ पे डार्क थे, यहाँ पे डार्क था, जहां जहां डार्क है वो पार्ट मैंने एक ले लिया। अ, फिर एक सेकेंड। जी, तो अभी ये जितने भी पार्ट्स हैं एक्स्ट्रा वाले इनको हम कंप्लीट करेंगे। अब जो मेन हमारा है ना कि अभी जो शेप का कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है, और उसको क्या करेंगे, जो अभी हम एक्स्ट्रा वाले पार्ट्स को कट कर लेंगे। सबसे पहले हम शेप बिल्डर टूल लेंगे। शेप बिल्डर टूल लेके और जितने भी पार्ट्स है उसको बिल्ड उसको एक एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, इसको एक बार कर लिया। जब भी जो पार्ट पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इजिली अगर ऐसे पूरा एक फिल हो रहा है ऐसे डॉट डॉट, तो इसका मतलब कि वो अच्छे से मतलब कनेक्ट है एक दूसरे से। ये पॉइंट्स एक दूसरे से सही से कनेक्ट है। अगर ये कनेक्ट नहीं रहेंगे ना, अगर यही मैं डायरेक्ट यहाँ से करता तो कभी कभी प्रॉब्लम आता है और वो इसीलिए वो सही से शेप नहीं बन पाता है। तो यहाँ से अभी मैं एक एक करके सबको ले लिया। बाहर के पार्ट्स मैं जैसे ही ऑल्ट क्लिक करूंगा तो ये माइनस हो जाएंगे। जितने भी हैं इसको मैं तुरंत डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। ऑल्ट क्लिक करके ये करना होता है। जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं ऑल्ट करके मैं सारे एक एक करके डिलीट कर रहा हूँ। अभी क्या है कि हमारा जो मेन डिज़ाइन है, डिज़ाइन का जो वो है मेन बेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक एक करके कलर फिल करता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले मैं नॉर्मल सब में एक कलर ले लेता हूँ। सबसे जो डार्क एरिया रहता है कभी भी वही कलर लिया जाता है, या इसके साथ हम ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम इसमें ग्रेडियंट यूज़ करेंगे और या तो इसमें कलर्स फिल करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। जिसकी जो जो जहाँ पे जैसा कलर है वैसा मैंने ले लिया। इस पे कभी भी डार्क कलर लेंगे जो सबसे लास्ट में। अभी कुछ ये हमारा ऐसा एक शेप बन के रेडी है, लेकिन अभी हमें और चीज़ें फिक्स करनी है, जैसे कि मैं ऐसे करता हूँ।
ये इसको एक और तरीका है। खैर अभी इसको करते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। इसको एक ही कलर रखते हैं तब तक के लिए। इन सब की मैं एक कॉपी ले लूंगा, एक कॉपी लेके उसके ऊपर पेस्ट करके, और फिर ये कलर मैं पेस्ट कर रहा हूँ थोड़े डार्क वाले। और डार्क वाले करने के बाद ब्लर पे जाएंगे, गॉसियन ब्लर पे जाएंगे, और हल्का सा इसको ब्लर करेंगे जितना मुझे समझ में आएगा। जितना डार्क, थोड़ा मुझे और डार्क चाहिए तो मैं डार्क अपने हिसाब से थोड़ा कर सकता हूँ यहाँ से भी, ताकि वो देखने में एक स्मूथनेस सही से आए। नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद। ठीक है, तब तक के लिए ये ले लिया। डार्कनेस से जब मैंने यहाँ पे डाला तो एक यहाँ पे स्मूथनेस अलग सा दिख रहा है। ये पार्ट मैंने अलग से ऊपर लिया है उनके, देखा आपको? ये ऐसे कर लेना है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरह ये जो पार्ट है, ये जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ से एक वो शेप बनाऊंगा, और उसको यहाँ तक ले जा रहा हूँ, पूरे लास्ट तक, क्योंकि वो लास्ट तक ही है। और फिर यहाँ पे एक बार क्लिक किया, इसको यहाँ ले गया, फिर इसको ऐसे ले गया, इसको अपने हिसाब से वो करके, और एक शेप बिल्ड कर दिया मैंने। मैं गलती से अगर थोड़ा भी इधर क्लिक करूंगा तो ये शेप नहीं रहेगा, तो इसीलिए ध्यान देना है कि पॉइंट से कनेक्ट हो। पॉइंट से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और इस पे वाइट कलर डाल दिया। वाइट कलर डालने के बाद अब मुझे एक्यूरेट नहीं बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी का एक कॉपी ले लूंगा, और इसको रोटेट करके, इसको सेम कॉपी मैंने ले लिया और रोटेट कर दिया, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं सिंपल ब्लर पे जाऊंगा, गॉसियन ब्लर पे जाऊंगा, और दोनों को अपने हिसाब से स्मूथ उस पर एक वो टच दूंगा। जितना मुझे लगेगा कि मतलब कितना मुझे देना है वो मुझे अपने हिसाब से देखना है। अभी हमारा एक वो फील देने लगा डिजाइन। इसको ऊपर चाहिए मुझे। इसको दो तरीके से, अगर मुझे नीचे का कुछ पार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे लेयर बन के आता है, तो वैसे मैं ले लूँ। और या तो मैं उसको हटा के अपने हिसाब से, मतलब मैं मैनुअली करता हूँ, तो मैं उसको अभी हटा दे रहा हूँ साइड, और ये दोनों को मैं यहाँ पे ऊपर लेके आ गया। इसको मैंने डार्क कर, ये जो पार्ट है इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे, और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ये जो बॉटल्स पे अभी जो चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे एक वाइट पेस है, तो दो पार्ट, एक यहाँ पे मैंने ले लिया, और एक इसके बगल में ले लिया। थोड़ा सा कर्वनेस दे दिया, ताकि वो जो पूरे पे नहीं, ऊपर साइड में दे देंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जब हम ब्लर कर देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक वो फेदर हो जाता है चारों तरफ कलर, तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी चलेगा अभी इसमें। ये मैंने यहाँ पे दे दिया, वाइट ऐसे कर दिया, और इस पे गॉसियन ब्लर, ये इसमें पूरा गेम ही गॉसियन ब्लर का है। जितना गॉसियन ब्लर अच्छे से सिलेक्ट करके अपना वो सेट कर लेना है उसको। ये जो यहाँ पे कहीं पे थोड़ा लाइट दिख रहा है, कहीं पे थोड़ा डार्क दिख रहा है, उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। इसके ऊपर एक सेम एक कॉपी कर लिया, ऊपर मैं ले गया, थोड़ा उसका साइज छोटा किया मैंने, उसी का कॉपी करके, और उसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक हमारा डिज़ाइन थोड़ा वो दिखने लगेगा। और जो एक चीज आप देखते होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस दिख रहा है। ये शार्पनेस कम कैसे करते हैं, इस तरह यहाँ पे नोटिस हो रहा है कि यहाँ पे दोनों कलर अलग अलग डिफाइन हो जा रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि एक यहाँ पे इफेक्ट्स में ही जाएंगे, और यहाँ पे फेदर का ऑप्शन होगा, स्टाइल्स में जाने के बाद फेदर का ऑप्शन होता है, ये दो कलर्स को मिक्स कर देता है एक, ये उसके लिए होता है। तो ये हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको यूज कर लेंगे। नहीं, थोड़ा सा और करना पड़ेगा इसको, क्लिक कर लिया। तो हल्का यहाँ पे दो कलर हो गया, पहले यहाँ पे बस एक डार्क कलर था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अभी लाइट कलर दे दिया मैंने, एक वो टच देने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें ना, अगर हम नहीं मतलब करेंगे ना, तो हमारा डिजाइन और परफेक्ट होता जाएगा। इसको अपने हिसाब से ओपेसिटी वगैरह मैनेज कर सकते हैं, कितना मुझे चाहिए स्मूथनेस के लिए। और क्या चीजें बाकी है, ये पार्ट कौन आ गया।
ठीक है। ये डॉट्स कैसे बनेंगे? डॉट्स के लिए सिंपल क्या करना है कि एक वो लेना है, एलिप्स लेना है और दो कलर इसमें फिल कर देने हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाएंगे। ग्रेडियंट पे जाने के बाद ये वाला चूज कर लेंगे, रेडियल वाला, और इसमें दो कलर्स ले लेने हैं हमें। पहला जो कलर होगा, इसके आसपास ही वाइट कलर ले लेंगे, ऊपर पार्ट में एक साइड में वाइट ले लेंगे और एक साइड में थोड़ा डार्क कलर कोई भी ले लेंगे। इसको भी लगा के देख सकते हैं हम खुद से कि सेम आ रहा है कि नहीं, या उसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं कि जिस साइड से हमें चाहिए। एक वाइट हो गया और एक, इसको वाइट कर देते हैं, नहीं वाइट थोड़ा ज़्यादा खराब लग रहा है। ठीक है, यही सही। इसको मैंने ले लिया और इसको बाहर एक जब मैं कॉपी करूंगा ना कंट्रोल डी के साथ, कंट्रोल उसको ऑल्ट के साथ मैं कॉपी किया और कंट्रोल डी क्लिक करते जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक उतने ही सेप पे बनते जाएगा। अब मैं सारे को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने, स्ट्रेच कर लिया, इनको ग्रुप कर लिया ताकि एक बार मैं सिलेक्ट करूँ तो सारे सिलेक्ट हो जाए और इनको मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। को सेम बनाना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबके कलर्स उनके हिसाब से होंगे। इस साइड अलग कलर है, इस साइड अलग कलर है, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। थोड़ा इसका ऑप्सिटी कम कर देंगे ताकि वो उस कलर के हिसाब से मर्ज हो जाए उसमें। ये हो गया। स्प्राइट वाला क्या करेंगे कि ये इसको उससे बना सकते हैं, या स्प्राइट का सीधे लोगो अगर मिल जाता है, स्प्राइट का लोगो मिलेगा, देखते हैं। मेरी स्प्राइट का लोगो मिल गया। मैं इसमें क्या करेंगे, इमेज ट्रेस पे जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट पे चेक करेंगे, एक बार नहीं हो रहा है, और थ्री कलर्स पे चेक करेंगे, हो गया। एक्सपैंड पे जाएंगे, अनग्रुप पे जाएंगे, व्हाइट कलर का पार्ट पीछे से रिमूव कर देंगे, इसको ग्रुप कर लिया क्योंकि ये टूट जाता है तो उसको बार बार ग्रुप करना रहता है। ग्रुप करने के बाद इसके ऊपर ले आके यहाँ पे फिट कर दिया आपने, और अपने हिसाब से फिर इसको सेट कर लेंगे यहाँ पे। फिर ये जो ये चीजें हैं इनको लिख लेंगे, और ऐसे ही करके जितना स्मूथ बनाना है, जितना ओपेसिटी अपने हिसाब से कम करके देखिए कितने पे अच्छा दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर है, जितना अच्छे से टाइम देंगे उतना हमारा डिजाइन परफेक्ट बनते जाएगा। इस तरह यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस है, यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस है, और इसके लिए क्या करेंगे, एक पार्ट ऐसे ले लिया, ऐसे कर बना लिया, यहाँ पे इसको ले गए और डार्क कलर ले गया, डार्क कलर ब्लैक कलर ले गया। फिर ये वाला पार्ट इसको लिख लेंगे यहाँ पे, क्या है, लेमन। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करिएगा कि सेम फॉन्ट मिले। मैं तब तक के लिए कोई भी ले लेता हूँ, रैंडम में कोई भी एक फॉन्ट उठा लेता हूँ ताकि जल्दी से बता सकूँ। फॉन्ट्स देखा करिए, फॉन्ट्स पे टाइम दीजिए, लोग डिजाइन अच्छे लगने लगेंगे फिर ऑटोमेटिक। ये इस पे हो क्या, इसको मैं मैनुअली अभी थोड़ा सा अपने हिसाब से कर ले रहा हूँ। एक यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्री ट्रांसफॉर्म, इसके हिसाब से मैं अपने हिसाब से इसको थोड़ा इधर उधर कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। मैंने उसके हिसाब से एक रैंडम ले लिया, इसको यहाँ पे सेट करके इसका कलर ले लेंगे, इसमें से येलो कलर। है कोऑर्डिनेट वाटर, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे।
मैं बस इसको बताने का एक आइडिया था कि ये हम ऐसे भी चीज़ों को बना सकते हैं। मेन बताने का मकसद यही था। इसको और परफेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जिस तरह यहाँ पे और स्मूथनेस दे सकते हैं, थोड़ा डार्कनेस दे सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा वो उसको कितना टाइम दे रहे हैं उस चीज़ पे। जितना टाइम देंगे उतना डिज़ाइन आपका परफेक्ट बनते जाएगा। तो उस हिसाब से बस यही था। इतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है तो पूछ सकता है। मैंने सेम नहीं बनाया, लेकिन हाँ अभी मैं यहाँ पे एक और स्पेशल अलग से लेके लगाऊंगा तो ये और लाइट यहाँ पे आएगा तो सेम दिखने लगेगा। एक आइडिया था। जो हमारा सबसे पहले डिजाइन था उसमें बस पीछे एक सिंपल कलर था, लेकिन जब ये हमने सारी चीजें कंप्लीट की, मैं दिखाता हूँ जो हमने ये बनाया था कि नहीं क्या। खैर, तो एक एक पार्ट करके जब हम ऊपर से बनाते गए चीजें हमारी परफेक्ट बनती गई। तो इस तरीके से ये सारे कलर्स को आप प्रॉपर रखिए, सब कुछ ऐसे रखिए। किसी को कुछ पूछना है इतने में या कुछ नहीं समझ में आया? किसी को कुछ भी नहीं समझ में आए, जो भी मतलब डाउट हो पूछ सकता है। नहीं पूछने से ही प्रॉब्लम है, पूछेगा तो सही रहेगा किसी के लिए। एंड समझ में आया? यस सर। बना लोगे अभी? अभी ये इसमें का कुछ भी मिलेगा तो बना लोगे? यस सर, बना तो लेंगे। सेम नहीं बनेगा मेरा। ये इसमें मतलब क्लियर हुआ ना कि मैं क्या किया। मैं बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सारा काम इसमें बाकी है। मतलब बहुत सारी तरीके से और परफेक्ट कर सकते हैं उसको। आइडिया मिल गया ग्रेडिएंट सर कि कैसे बनाना है इसको। हाँ मैं हाँ मेरा मेन मकसद वही था, आइडिया देना। अब मैं सिंपल मेन मैं जो बताना चाहता था कि एक हो गया कि हम सिंपल से ऐसे बना रहे थे, ये एक बॉटल था। अब फिर उसके अंदर कैसे उसको 2D लुक देना है, ये मैं बताना चाहता था। समझ में आया? और ये यस सर। काम बहुत अच्छा, मतलब इसमें बहुत सारे काम आते हैं। अलग अलग फील्ड्स में आप अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं, जो आपके 3D लुक 2D लुक दे सकता है। तो कोई कॉमन चीज और मतलब परफेक्ट दिखने लगेगा। खैर जुनैद, समझ में आया आपको? कुछ डाउट है? अभी तो नहीं, करके समझ में आएगा। अभी क्लास के करके सही है बाद। तो जी, कम से कम ट्राई करिएगा। ट्राई करेंगे ना तब प्रॉब्लम्स आएंगी, आप शेयर करेंगे मैं आपको तुरंत बताऊंगा। समझ रहे हैं ना? जी। हाँ तो ठीक है। मैं इसी में का कोई और भी आप लोग बॉटल्स देख सकते हैं। आप लोग को मतलब बहुत सारे बॉटल्स मिल जाएंगे। आप किसी कुछ भी स्प्राइट बॉटल लिखेंगे तो आ जाएगा, या कोई और बॉटल आप बनाइए, आपको जो समझ में आए। आप मतलब पूरे फ्री हैं, आप कुछ भी देखिए इसको बनाइए। मतलब आप जो भी ऐसा देख के बना सकते हैं बना के नेक्स्ट क्लास, और हो सकता है कल भी क्लास हो तो इसको कोशिश करिएगा कि कल मतलब क्लास रात अगर कल क्लास होगा तो कल रात से पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिए कंप्लीट करने का। ठीक है ना? ठीक है। हाँ कोशिश करिएगा। कहीं प्रॉब्लम आएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जी। चलिए ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।